अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने पिप्स का जिक्र किया था और इस चीज़ को देखा था कि पिप बेसिकली मैयर क्या करता है। अब ये जो एक इंडिविजुअल मैंने लेक्चर जो बनाया उससे अलग किया, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक के अगेंस्ट है। एक आप कॉमन टर्म जो है ना वो लॉट साइज जो है ना वो बहुत सारा कई दफ़ा सुनेंगे, हर उसमें हर ट्रेडिंग में ही और हर उसमें जो है ना वो लॉट साइज आप देख रहे होंगे। तो जैसे एक बेसिक फंडामेंटल बात तो आपको पता होगी कि कोई भी पेयर जो होता है और उसमें फॉरेक्स पेयर जैसे यूरो यूएसडी है, उसमें यूरो जो है वो बेस करेंसी के तौर पे कंसीडर की जाती है। अच्छा, बेसिकली लॉट साइज जो है ना ये फॉरेक्स में ब्रोकर्स में मेजरमेंट का एक यूनिट है, जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि उस करेंसी के उस बेस करेंसी जो है ना वो कितनी परचेस उसमें वो कर रहे होंगे। ये चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसी तरह ही है जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो जब आप बनाना का रेट एक फ्रूट वाले से पूछते हैं तो वो आपको दर्जन का रेट बताता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल बनाना का रेट नहीं बताता। सेम गोज विद एग्स एज वेल। और आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो एक इसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जिसमें एक खास तादाद शामिल होती है, उसका रेट हमेशा बताया जाता है। जैसे कोई वेजिटेबल या कोई और भी ग्रोसरी ले रहे होंगे तो उसमें केजी के हिसाब से वेट बता रहे होंगे या रेट बता रहे होंगे। तो अब फॉरेक्स में भी बिल्कुल इसी तरह से ही होता है। तो फॉरेक्स में हम इस चीज़ को आइडियली किस एंगल से देख रहे होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जैसे ये हमारा अकाउंट था, अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन पे जाएं तो वो इस चीज़ को मेंशन करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 1 लाख यूनिट का है, 100 के यूनिट्स का है। मतलब कि अगर आप इस इस करेंसी का एक लॉट परचेज करेंगे ना, तो जो इसमें बेस करेंसी है ऑड AUD है यहाँ पे, तो उसके 1 लाख यूनिट जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, ये मतलब इसी तरह से है। अब इसको हम बाय डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इन्वेस्टोपीडिया एक बड़ी अच्छी साइट है जहाँ पे ये चीज़ें इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यही इसने बताया है। अब आगे लॉट्स की आगे टाइप है उन पे आता हूँ, लेकिन हम पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। उसमें कहता है स्टैंडर्ड लॉट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 100 के यूनिट ऑफ द बेस करेंसी इन फॉरेक्स ट्रेड। सो अब इसकी आगे देन उसने ये बताया कि करेंसीज आर ट्रेडिंग इन लॉट्स रादर देन इन अ सिंगुलर पेयर। देयर आर 4 कॉमन साइज साइज जो है, एक स्टैंडर्ड लॉट है, एक मिनी है, एक माइक्रो है और एक नैनो है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड लॉट है हम उसको 1 कंसीडर कर रहे होते हैं हमेशा। और यहाँ पे जो है ना उसकी इसने इन्वेस्टोपीडिया ने इसकी बाइफिकेशन दी हुई है। स्टैंडर्ड लॉट में जो है वो 100 के यूनिट ऑफ करेंसीज होंगे, मिनी लॉट में 10 के यूनिट ऑफ करेंसीज होंगे, माइक्रो में 1000 यूनिट होंगे, और इसी तरह नैनो लॉट में 100 यूनिट ऑफ बेस करेंसी शामिल होंगे। या आपने इसी तरह इसको आ, जहन में रखना है। और देन उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन आप इसकी यहाँ से उसमें देख लीजिएगा। उसने एक एग्जांपल भी यहाँ पे कोट की हुई है। लाइक उसने किया है कि you had buy the euro USD currency pair if you believe euro will strengthen in value against the US dollar. 1 euro was worth about $1.073.
in mid September. You needed 107,300 units of USD. The quote currency at this price to buy 100K units of euro. The base currency or the currency you want to invest in. सो इसने सिंपल यहाँ पे उस पे वो दिया, एक स्पेकुलेटिव पोजीशन उसने बताई, और उसने बताया कि 100K जो है ना आप इसके इस तरीके से बाय कर रहे होंगे। देन उसने आगे एक और चीज़ भी इसमें इंटरेस्टिंग दी हुई है। ये जो क्वेश्चन कल भी ग्रुप में मुझसे हुआ था कि हम पिप को मैयर क्यों कर रहे होते हैं, मतलब वाई देयर इज द नीड टू कैलकुलेट पिप। देन उसने अब इसका बताया हुआ है, इसके ऊपर मैं ग्राफ है वो भी आपको दिखाता हूँ। A 1 pip movement for standard lot generally correspond with a $10 change. 1 pip movement in smallest whole unit price moves that an exchange rate can make. You would make a profit of 10 pip or 100 USD if the exchange rate Euro USD pair move from 1.0701 to 1.0711। सेम एग्जांपल मैंने भी कोट की थी। देन आगे उसने इस पैराग्राफ को और इस वाले टॉपिक को मैं तो यही कहूँगा कि ये जो लॉट्स के ऊपर है इसको एक दफ़ा तसल्ली से आप देख लीजिएगा। और देन उसने आगे इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स कोट की हुई हैं, बड़ा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसने ये भी इसमें बताया कि वाई आर द लॉट आर इम्पोर्टेंट। देन उसने उसकी 1 पिप मूवमेंट का बताया हुआ है। ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू $10। सॉरी मैं ऊपर से बताता हूँ। इन मोस्ट केसेस 1 पिप मूवमेंट इज वर्थ द फॉलोइंग मॉनेटरी अमाउंट। अब देखें आपने स्टैंडर्ड लॉट ली हुई है। स्टैंडर्ड लॉट मतलब 100K यूनिट्स आपने लेके रखे हुए हैं उस पेयर के बेस करेंसी के। तो उसमें 1 पिप की मूवमेंट आई है, मींस किसी चीज़ की पॉइंट प्राइस 0.8800 से बढ़ के 0.8801 पे चली गई, तो 1 पिप की हमारे पास मूवमेंट आई। स्टैंडर्ड लॉट थी हमारे पास 1। तो इसका मतलब हुआ कि हमने $1 अर्न कर 10 डॉलर उसमें, सॉरी $10 अर्न कर लिए। अब अगर वही हमारे पास मिनी लॉट होती, मीन्स 10K यूनिट्स होते हमारे पास उस बेस करेंसी के, और अगर उसमें ये 1 पिप की मूवमेंट आती तो हम $1 को अर्न कर लेते। इसी तरह हमारे पास माइक्रो लॉट होती, मीन्स 1000 यूनिट होते, और 1 पिप की मूवमेंट आती तो 0.10 हम उस पे अर्न कर लेते। तो ये एक 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 ब्रीफ सा सिनेरियो है। अच्छा, यहाँ पे भी इसने सेम उसी उसी तरीके से उसी उसी ग्राफ को जो है ना वो एक और तरीके से दिया हुआ है। तो यही 100K मूवमेंट, 100K यूनिट्स है, तो लॉट साइज हमारे पास 1 है, और उसमें 1 पिप की मूवमेंट आई है तो वो $10 का डिफरेंस उसमें वो डाल रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता ये है कि हम लोग जो अपने स्टॉप लॉस के लेवल जो रख रहे होते हैं रिस्क और रिवार्ड के, तो उसमें इन चीज़ों को बड़ा वो कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि यार आपका अकाउंट क्या है। लाइक आपका 100K का अकाउंट है, मैं उसके ऊपर 0.01 या 0.1% का रिस्क लेना चाह रहा हूँ। तो मैं कब तक कहाँ तक इन चीज़ों को बार बार कैलकुलेशन मैं कैसे करूँगा कि यार 20 पिप मूवमेंट है मैंने रखनी है, तो मेरा लॉट साइज क्या होना चाहिए। लाइक वो 0.1 होना चाहिए, 0.11 होना चाहिए, 0.12 होना चाहिए, 0.14 होना चाहिए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है। तो उसके लिए हम जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो फॉरेक्स पोजीशन साइज कैलकुलेटर शो कहलाता है। ठीक है। ये माई एफ एक्स बुक.com पे मिल जाएगा, और ये बाकी भी आपको कई जगह पे लिखेंगे, अगर आप इससे ही ढूंढेंगे ना फॉरेक्स लॉट साइज कैलकुलेशन कैलकुलेटर या पोजीशन साइज कैलकुलेटर,
तो ये आपको काफ़ी सारी जगहों पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें सिंपल, जैसे यूरो यूएसडी की मैं बात करता हूँ, उसमें ये कर लेता हूँ सिलेक्ट, अकाउंट करेंसी कर लूँगा। बैलेंस जैसे मैंने आप लोगों को 100K रखवाया है, अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसमें रिस्क रिवार्ड जो है वो 1% लेना है। ठीक हो गया। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो सपोज 25 पिप के डिफरेंस पे है। अब ये ट्रेड साइज और लॉट साइज आ रहा होगा, जब आप इसके ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये देखेंगे आप, इसमें इसने मेंशन किया हुआ है कि 1 लॉट इज इक्वल टू 100 के यूनिट्स। ठीक हो गया। देन मैं इसमें सिंपल कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा, और ये सारी इसमें मुझे कैलकुलेशन करके दे देगा कि भाई आप अगर 1% ऑफ 100K, दैट इज इक्विवेलेंट टू $100, अगर आप ये करना चाह रहे हो तो आपको 40,000 यूनिट करना पड़ेंगे, और 0.4 लॉट्स लेनी पड़ेंगी। अगेन वही जो मैंने आपको बात की थी कि यार वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिनेरियो। भाई मैंने रिस्क 1% रखा था, अब फर्ज करेंगे मैं कहता हूँ 0.8% का मैंने रिस्क जो है वो डाल दिया। अब थोड़ा सा देखे ना, अब ये 0.32 लॉट्स इसने उठा ली, और $80 अगर मेरी वो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन का लॉस हिट होगा तो वो $80 का हिट होगा। आइए इन चीज़ों को ज़रा 1% के ऊपर रख के इन चीज़ों को ज़रा प्रैक्टिकली अप्लाई अप्लाई करके देखें यूरो यूएसडी पे, हाउ हाउ इट परफॉर्म्स। जैसे ये इसका चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, और यूरो यूएसडी जो है वो इस वक्त नीचे आ रहा है। ठीक हो गया जनाब। और यूरो यूएसडी पे मैं कहता हूँ कि हम्म, एक मंथ का चार्ट ओपन हुआ हुआ है। जरा मैं इसको कनेक्ट कनेक्ट करके दोबारा देख लूँ। ये भी नो कनेक्शन दे रहा है, यहाँ थोड़ी देर में ये इसका कनेक्शन बिल्ट होगा, एक आवाज़ भी आ जाएगी लाइक सी। अब इसने यहाँ पे मुझे दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब इसने मुझे यहाँ पे बताया कि 0.4 लॉट आपने पिक करनी है, तो 0.4 लॉट को मैंने बाय कर लिया। और अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब ये मुझे साइड पे दे रहा है ये 27 पिप। पिप जो दे रहा है बेसिकली हम इसका आखिरी डिजिट इग्नोर कर देंगे, ये 4 पिप की मूवमेंट है अभी तक। ये वेट अ सेकेंड, हम प्राइस से निकालते हैं, अभी आप इसको इग्नोर कर दें। हमने जिस प्राइस पे परचेज किया, 1.08060 पे। ठीक है। अब इसको इसमें से 20 पे रिड्यूस करेंगे तो ये 1.0840 बन जाएगा। तो हम इसको अपडेट कर देते हैं 409। ठीक है जी। अब इसमें आप इसको थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल इस में, ये सॉरी, अब जैसे आप ये रेड लाइन पे लेके जाएंगे ना तो ये आपको $80 यहाँ पे शो करा रहा होगा। 1% लॉस है। हम्म, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस शो करा रहा है, आई डोंट नो वाई। 860840। खैर एनीवेज, ये करेंसी और उसका भी बाजू का डिफरेंस भी हो जाता है। और हमने हमेशा एक काम इसमें यही करना है। नहीं सॉरी, हमने स्टॉप लॉस जो है वो 25 पिप्स के डिस्टेंस पे रखा था।
तो यहाँ पे मैंने 20 पिप्स का डिस्टेंस डाला है। तो हम इसको मजीद 3.5 तक ले जाएंगे, 3.509 तक। ठीक हो गया जी। अब आप देखेंगे तो ये देखें, पूरा 100 इसने जो है ना इसके ऊपर शो कराया। अब हम अपना जो टीपी लेवल है, टेक प्रॉफिट लेवल है, हमने एसएल लेवल तो डिसाइड कर दिया कि देखें ये ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट जाएगी तो इससे मुझे $100 का लॉस हो जाएगा। दैट इज इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ माई अकाउंट। और अगर ये ट्रेड मेरी फेवर में जाएगी तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना वो तुम सेम, मतलब हम रिस्क रिवार्ड रेशो को सेम रखेंगे, और जितने का लॉस हो रहा है उतने का ही हम इसको भी 25 पिप के ऊपर सेट करते हैं G86। और इसमें 25 ऐड करेंगे तो ये 85 बन जाएगा। 859, लेट मी चेक, 0859। ठीक हो गया, ये भी देख रहे होंगे आप, इसमें $100 इसका ये दिखा रहा है। तो अब इस ट्रेड को चलने देते हैं। ठीक है। और वैसे ये ट्रेड ऐसे छोटे से प्रॉफिट में आई भी है, ये हो जाता है, यू विल इवेंचुअली, ये चीज़ें आप सीख जाएंगे। और इट डजेंट मैटर मच, जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस के साथ होती हैं सारी। और इसमें यहाँ से ये है कि आप इसके लेवल्स वगैरह भी जो सेट अपने तौर पे करना चाहें कर सकते हैं, और यहाँ से ये टाइमिंग इसकी वगैरह ये सारी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये मैं लेक्चर आज ही इसको पोस्ट कर दूंगा अभी। तो इससे जो रिलेटेड क्यूरीज हो काइंडली वो आप मुझसे ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं मतलब जो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है। और ये कैलकुलेटर और ये सब चीज़ें जो है ना आपके पास बिल्कुल अवेलेबल हर वक्त होनी चाहिए। एक और करेंसी की एग्जांपल देख लेते हैं, जीबीपी जेपीवाई की। इसमें भी मैं इसको कहता हूँ कि मैं 20 पिप के डिस्टेंस पे रख रहा हूँ, और 0.5% का मैंने लॉस इसमें लेना है, और स्टैंडर्ड लॉट ऑपरेट कर रहा हूँ। ये उसने यूएसडी जेपीवाई का रेट दे दिया, देन मैंने इसको कैलकुलेट पे क्लिक किया तो उसने मुझे कहा कि आप 0.37 लॉट्स जो है इसकी पिक कर रहे होंगे, जीबीपी जेपीवाई की। तो हम यूएसडी जेपीवाई को कर लेते हैं, क्योंकि हम जीबीपी जेपीवाई को नहीं कर रहे होंगे ट्रेड। आप चाहें तो कर सकते हैं, जीबीपी जेपीवाई इज़ अ वेरी पॉपुलर पेयर। ये जो एशियन और लंदन सेशंस जो होते हैं, लंदन सेशन में ये बड़ा पॉपुलर है, एशियन सेशन में भी पॉपुलर है, ये ट्रेड होता है वहाँ पे भी। तो इस पे भी हमें वही अप्रोक्सीमेटली लॉट साइज दे रहा है 0.37 का। तो हम यूएसडी जेपीवाई को ओपन करते हैं चार्ट इसका, और इसके ऊपर जो है वो हम ट्रेड लगाते हैं अपनी पॉइंट 0.37 लॉट की इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। लाइक रिस्क साइज हमने कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अगेन वही 20 पिप्स का मैंने स्टॉप लॉस रखना था, तो मेरी एंट्री प्राइस है 147.746। तो हम इसमें 74 को काउंट करेंगे। तो जब इससे मैं एसएल रखूंगा तो वो मेरा बनेगा 147.20 पिप्स ऐड करेंगे इसमें, 96 पे ये चला जाएगा। 147.946, 0.946।
क्योंकि हमने शॉर्ट किया है तो इसी हिसाब से हम इसका टीपी भी रख रहे होंगे। 147 शॉर्ट कर रहे हैं तो 74 में से 20 पिप्स को माइनस करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 147.2, सॉरी 546। ठीक है, जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमारे ऑर्डर और उन सारी चीज़ों को अपडेट कर देगा। यहाँ पे आप ये देखें, आप ये ले जाके देखेंगे तो ये $50 दिखा रहा है और 20 पिप्स का डिफरेंस दिखा रहा है। सेम गोस विद दिस, यहाँ पे भी $50 दिखा रहा है और इसका डिफरेंस दिखा रहा है। नहीं जी, यूरो यूएसडी की तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, और मार्केट को अगेन हमने एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर ही पकड़ लिया शायद। खैर एनीवेज, ये होता रहता है, आप लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सारा कुछ मैं तो यही कहूँगा कि लर्न बाय हार्ट करें इसको। ज़्यादा से ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, MT4 के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ताकि ये लॉट साइज और इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, डू आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।